होली है, होली है भाई, होली है, बुरा मत मानो, होली है, होली है भाई, होली है। आप क्या कुछ कहोगे? आप तो एक करने की बात करें, लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार इस तरह घटनाएं दिल्ली में जो घटना है उसे कैसे देखते हैं? आज भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है वो किसी भी देश में नहीं है, चाहे वो कतर हो, ईरान हो। इस वक्त मैं चौबारा गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं रोजा इफ्तार में होली मिलन कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। बातचीत करेंगे श्रीकांत हिंदुस्तानी जी है और राव मुशर्रफ जी, उनसे जानते हैं किस तरीके का कार्यक्रम था। जी, आज इस गाँव में पहुंचे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम था? आज यहाँ पर पहुंचे, किस तरीके का कार्यक्रम? ये माइक बच्चे सबको नमस्ते, जय हिंद। रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में शैतान की ताकत दूर हो। कहते हैं शैतान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है जब रमजान आता है तो आज चौबारा गांव के अंदर बिछड़े हुए भाइयों का मिलन, और जब भाई बिछड़ते हैं तो उनके अंदर एक आनंद पैदा होता है। उस आनंद को पैदा होने में उनके अंदर एक मस्ती आती है जब बिछड़े हुए भाई मिलते हैं। तो रमजान के महीने में बिछड़े हुए भाई मिले हैं। उन बिछड़े हुए भाइयों ने हम भविष्य में कभी बिछड़ेंगे नहीं, उस संकल्प को लेते हुए फूल बिखेर करके एक दूसरे पर अपनी खुशी का इजहार किया है होली के रूप में। ये आज होली मिलन के रूप में बिछड़े हुए भाइयों का मिलन था। लेकिन एक तरफ आप जो है एक होने की बात करें, लेकिन दूसरी तो लगातार घटनाएं आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रदेशों में भी हो रही हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मानव और दानव दोनों प्रकार की शक्तियां सदैव रही हैं। जिस घर में रावण पैदा हुआ था उसी परिवार में राम भी पैदा हुए थे। जिस परिवार में कृष्ण पैदा हुए थे उसी परिवार में कंस भी पैदा हुआ था। ये हम सब ने सोचना पड़ेगा, हम राम के साथ खड़े हों या रावण के साथ खड़े हों, हम कंस के साथ खड़े हों या कृष्ण के साथ खड़े हों। हमें चर्चा कृष्ण की करनी चाहिए ना कि कंस की। हमें चर्चा राम की करनी चाहिए ना कि रावण की। जहाँ जाएंगे वहाँ रावण भी मिलेगा, राम भी मिलेगा। राम का मतलब प्रेम है, कृष्ण का मतलब स्नेह है, रावण का और कंस का मतलब द्वेष है, घृणा है, नफरत है। हम नफरत के साथ नहीं, हम सब मोहब्बत के साथ थे, मोहब्बत के साथ रहेंगे। जी पुंडीर साहब, क्या कुछ होंगे? आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं। सर, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से सबकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है होली मिलन का और रमजान का, दोनों का एक कंबाइंड प्रोग्राम है और मैं शाहबाज पुंडीर जी को बधाई दूंगा कि इनके जो वंशज थे रामचंद्र जी, पूर्वज थे रामचंद्र जी, उनके बाद वो कन्वर्ट हुए, मुस्लिम बने। तो उसी को लेके कि हम अपना घर वापसी वाला जो कार्यक्रम है उसी को लेके हम सब ने आज ये मिलन, होली मिलन का और रमजान का तो वो किया है, आयोजन किया है। मैं बधाई दूंगा आप सभी को। जी पुंडीर साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज घर वापसी हुई है, क्या कुछ कहोगे? किस तरीके से पता लगा और किस तरीके से आपने लगा कि नहीं ये प्रोग्राम करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान को बांट कौन रहा है अभी नहीं, ये देखने का विषय। अभी नहीं खाना है। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमें वही आज भी जोश है, वही खून का मिलन है। और लेकिन कुछ लोग हमें तोड़ने की बात करते हैं। और ये आज हमने यहाँ से हमारे बड़े भाई तुषार कांत जी, हमारे बड़े भाई साहब सिंह पुंडीर के छोटे भाई प्रतिनिधि, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब और ये सब लोग, आज हमने ये संदेश देने का काम किया है कि हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी मुशर्रफ साहब, क्या कुछ कहोगे? आप तो एक करने की बात करें, लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार इस तरह घटनाएं दिल्ली में जो घटनाएं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज का यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें आज हमारा आना हुआ। आज ये रोजा इफ्तार और होली मिलन का कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वावधान में आज चौबारे में किया गया है। आज यहाँ पर सनातनी और मुस्लिम राजपूत, यानी कि अधिकतर मुस्लिम राजपूत और सनातनी राजपूत एक जगह इकट्ठे हुए हैं 350 साल बाद। एक दूसरे को होली की और रोजा की मुबारकबाद दी है और फूलों से होली खेले हैं। यानी कि जब से मुसलमान राजपूत सनातन से कन्वर्ट हुए हैं, आज पहली बार इस गांव के अंदर होली खेली गई है। मुस्लिम राजपूतों ने और सनातनी राजपूतों ने एक साथ में खोली है। रही बात उसकी
कि जो मुस्लिम देश हैं, आज उन देशों में वहाँ के मुसलमान न तो रोज़ा रख पा रहे हैं, न इफ्तार कर पा रहे हैं, न सहरी कर पा रहे हैं, न तरावी पढ़ पा रहे हैं। और हिंदुस्तान का मुसलमान इफ्तार भी कर रहा है, रोज़े भी रख रहा है, होली भी खेल रहा है। एक संग इफ्तार और होली दोनों एक संग चल रहे हैं हमारे भारत के अंदर। आज भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है वो किसी भी देश में नहीं है, चाहे वो कतर हो, ईरान हो, सब ये बिल्कुल खालिस मुसलमानों के देश हैं। बहरीन हो, आज वहाँ के मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को मारने का काम कर रहे हैं। बहरीन ईरान पर हमला कर रहा है, ईरान बहरीन पर, कतर पर हमला कर रहा है। आज का मुसलमान जो रमजान मुबारक के महीने में वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला ने यही कहा है कि रमजान मुबारक के महीने में एक दूसरे पर बम फेंको, नमाज पढ़ते हुए के ऊपर जो है वो तुम मिसाइलें फेंक दो? और यहाँ हिंदुस्तान में आज का मुसलमान सुकून से रोज़ा भी रख रहा है, अपनी इबादत भी कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह ने तो रमजान मुबारक के महीने में इबादत का महीना बताया, पाक महीना है, खूब इबादत करो, लेकिन वहाँ एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे, क्या कहना था? ऐसा है, घर वापसी के लिए जो सवाल चल रहा है, घर वापसी का मतलब किसी के मजहब को बदलवाना नहीं है। कुरान कहती है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने दीन पर कायम रहो, सामने वाले के दीन का पालन करो, सम्मान करो। गीता कहती है अपना दीन, अपना मजहब कितना भी खराब या कमज़ोर क्यों ना हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो किसी का मजहब बदलवाता है या अपना मजहब बदलता है, वो खुदा के प्रति गद्दारी करता है और गद्दारी करवाता है। इसलिए घर वापसी से मतलब वह वाली घर वापसी है जिस माँ के हाथ की रोटी खाई थी, जिस माँ के आंचल में सुकून पाया था और जिस छत के नीचे हम सब ने अपना बचपन बिताया था, उस घर में जाना, उस माँ के आंचल में सोना, उस माँ के हाथ की रोटी खाना घर वापसी है। मजहब बदलवाने वाली घर वापसी नहीं है। इसलिए जो लोग घर वापसी को लेकर के दूसरे दिशा में ले जाते हैं, उन लोगों के लिए वाली घर वापसी ये दर्पण है, ये आईना है। इसलिए हम सब अपने अपने मजहब पर कायम थे, लेकिन जो मेरे घर की पहचान है उसको छोड़ना, घर छोड़ना है और अपने घर की पहचान को कायम करना घर वापसी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए।